Hello everyone, my name is Yatish and I welcome you all on behalf of Reliable Institute. आज मैं आपके लिए किसी एग्ज़ाम का एनालिसिस नहीं लेके आया हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छे मैथमेटिक्स एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट लेके आया हूँ। और हम सब लोग सोच रहे थे कि इस साल AMTI NMTC का एग्ज़ाम नहीं कराएगा, बट फाइनली उन्होंने इस एग्ज़ाम की डेट्स और कुछ चेंजेस अनाउंस कर दिए हैं। तो आइए देखते हैं इस साल NMTC जो क्लास 5 से लेकर सीनियर लेवल तक के बच्चों के लिए होता है वो किस तरीके से कंडक्ट होगा। So this will be the 52nd National Mathematics Talent Contest. It is conducted by AMTI, Association of Mathematics Teachers of India. Last year 2019 में 51st हुआ था और उसमें कितने बच्चे बैठे थे ये हम देख सकते हैं। लास्ट ईयर AMTI ने 51st नेशनल लेवल का एग्ज़ाम कराया था और उसमें 1,12,273 स्टूडेंट्स बैठे थे, जो अक्रॉस द नेशन 697 सेंटर्स पर 697 कोचिंग इंस्टीट्यूट और स्कूल मिलाकर बैठे थे। नाउ इस साल हम सोच रहे थे कि प्री आरएमओ हो चुका है, ये एग्ज़ाम इस साल होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली उन्होंने कल मतलब कि 20 जैन को इसका अनाउंसमेंट कर दिया है और इस साल वो कुछ चेंजेस के साथ इस एग्ज़ाम को कराएंगे। तो दीज एग्ज़ाम हैव ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स क्लियरिंग आरएमओ एट द रीजनल लेवल, इनमो एट द नेशनल लेवल। मैं एक चीज़ यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कुछ बच्चों को लगता है कि NMTC के थ्रू भी हम इनमो में क्वालिफाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, NMTC के थ्रू इनमो में नहीं जाया जा सकता। अगर ये क्वालिफाई करते भी हैं तो किसी पर्टिकुलर जो साउथ में तमिलनाडु में ये बच्चों को करते हैं, बाकी इनके अकॉर्डिंग वो बच्चे जो NMTC का एग्ज़ाम देकर फिर आरएमओ, इनमो या प्री आरएमओ देते थे, तो हर साल जैसे इन्होंने मेंशन कराए 2 बच्चे जनरल कैटेगरी में, 2 गर्ल्स स्टूडेंट वर सिलेक्टेड फ्रॉम तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी। एडिशनली 4 स्टूडेंट वर प्लेस्ड इन द मेरिट लिस्ट। तो इनमो में सेलेक्ट होने वाले 35 या फिर मेरिट लिस्ट जो होती है उसके बाद 35, उसमें NMTC एग्जाम के थ्रू प्रिपेयर करने वाले बच्चों का काउंट हमेशा हर साल रहा है। सो दिस इज वी अनाउंस, हम नहीं अनाउंस कर रहे, AMTI अनाउंस 52nd इंटर स्टेट कंपटीशन। तो एम ऑफ द टेस्ट क्या है? ऑब्वियसली जो बच्चे का नॉन रूटीन प्रॉब्लम स्किल है, जो बच्चा कीन इंटरेस्टेड है मैथमेटिक्स में, उसके लिए ये बहुत अच्छा एग्जाम है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल के CBSE करिकुलम हमें इजी लगता है। प्री आरएमओ बहुत दूर क्लास 8, 9, 10, 11th में होता है, लेकिन 5th, 6th वाला बच्चा IMO में भी बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो दिस इज द एग्जाम। 5th, 6th एक ग्रुप में होता है, प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं, 7th, 8th सब जूनियर ग्रुप, 9th, 10th जूनियर ग्रुप। तो ये एग्जाम स्कूल और प्री आरएमओ के बीच की कड़ी है उन बच्चों के लिए जिनका मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे से इंटरेस्ट है। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइमरी इसको गोस कॉन्टेस्ट बोलते हैं, इसमें 5 और 6 क्लास के स्टूडेंट काउंट होते हैं। 7th, 8th सब जूनियर में, 9th, 10th जूनियर में, 11th, 12th इंटर में और डिग्री क्लास वाले वो सीनियर में होते हैं। तो बेसिकली हम जो फोकस कर रहे हैं वो प्राइमरी, सब जूनियर और जूनियर पे फोकस कर रहे हैं। इसके लिए आज हम बात करेंगे। तो इसमें देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, इस साल वैसे तो लगभग पूरे इंडिया में हर साल इंग्लिश में ही होता था, लेकिन कुछ स्टेट में ये दूसरे लैंग्वेजेस में भी कराते थे, बट दिस ईयर मीडियम विल बी इंग्लिश ओनली। मीडियम जो रहेगा केवल इंग्लिश होगा हर लेवल के लिए। और लेवल 1 जो उनका NMTC का लेवल 1 होता है, प्रीलिमिनरी राउंड जो होता है, ऑब्जेक्टिव प्लस इंटीजर टाइप जो आंसर होता है, सब्जेक्टिव पेपर्स का लेवल 2 होता है। लेकिन इस बार बच्चों ये एक आपके लिए मॉक टेस्ट भी इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है और फर्स्ट लेवल जो है वो ये आप लोगों के लिए ऑनलाइन कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या डिटेल्स हैं। फीस अगर इसकी बात करें तो हर स्टूडेंट को 150 रुपीज़ भरना है। मैं आप लोगों को बता दूं, जो बच्चे इस एग्ज़ाम से ऑलरेडी फैमिलियर हैं, हर साल वो किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू फॉर्म फिलअप करते होंगे, लेकिन इस बार आप सभी को जैसे IMO, NSO सारे SOF वाले एग्ज़ाम के आपने घर से खुद ने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करे हैं, NMTC का फॉर्म भी डायरेक्टली
सेंड टू द AMTI बाय द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को ही फिलअप करना है। फीस AMTI को डायरेक्ट स्टूडेंट ही देगा, इसमें स्कूल्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट बीच में नहीं आएंगे। आपने जैसे NSO IMO के लिए स्कूल ID का, स्कूल का यूज करा है, ऐसे आप लोग NMTC के लिए किस स्कूल के थ्रू भर रहे हैं वो आप नाम मेंशन कर सकते हैं। तो ईच इंस्टीट्यूट विल रिसीव, सेकंड लेवल का पेपर जो होगा वो इंस्टीट्यूट में ही होगा। पहले तो एक सिटी में एक सेंटर आता था, अब जिस स्कूल से आप फॉर्म फिलअप करेंगे, जिस स्कूल की नेम का हेल्प लेके आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसी स्कूल में आपका सेंटर आएगा। सो सिलेबस हम मान सकते हैं कि ये सब हमारे काम का नहीं है। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि ये सिलेबस इन्होंने RMO INMO का दे रखा है, 5th 6th क्लास वाले बच्चों के लिए सिलेबस नहीं है। मोर ये अपन 9th 10th में फिर भी मान सकते हैं, लेकिन 5th 6th 7th 8th का सिलेबस अपन इसको नहीं मानेंगे। हम सिलेबस क्या मानेंगे? इन्होंने दे रखा है कि आवर फोकस इज टू प्रोवाइड एन एक्सपोजर टू प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग ये आपका सिलेबस हुआ। फ्रॉम क्लास 5 onwards, motivate students to take challenging mathematical problem, but questions set at these level are usually solvable by the student of respective standard if they have a clear knowledge of fundamental concept introduced to them. क्लास 5 और 6 में जो चैप्टर्स आते हैं मैथमेटिक्स में, उन्हीं की क्रिटिकल थिंकिंग, उन्हीं का आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, उन्हीं का थोड़ा नॉन रूटीन क्या पॉसिबिलिटी है, वो पेपर इस तरीके से देंगे। 7th 8th वालों के लिए 7th 8th की क्रिटिकल थिंकिंग, बट बेसिक कंसेप्ट सिलेबस उस पर्टिकुलर क्लास का ही होगा। जरूरी नहीं है सबको पिजन होल कॉम्बिनेटरिक्स पढ़ा रहे हैं, है ना, तो ये क्लास वाइज ही चलेगा। आपको लास्ट ईयर के पेपर देखने हैं तो आप amtionline.com पर विजिट करके परचेस कर सकते हैं, और सेम विल बी अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट reliablequota.com, जो लास्ट 1 या 2 साल के फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन्होंने इस बार क्लियर कर दिया कि एवरी कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीनियर लेवल टेक्स 3 टेस्ट, अ मॉक टेस्ट, प्रीलिमिनरी स्टेज 1 एंड फाइनल स्टेज 2। तो पहले ये दोनों पहले होते थे। नॉर्मली बच्चों ये होता था आपका अगस्त में, और उसका रिजल्ट आता था फिर ये होता था अक्टूबर में। दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे के दिन हमेशा इसका रिजल्ट आ जाता था, लेकिन इस बार पूरा प्रोसीजर चेंज हो गया है। इन्होंने अनाउंसमेंट ही 20 जनवरी को कराए। कब कराए? जब इन्होंने देखा सभी NGOs ने एग्जाम करा लिए, है ना, IMO करा लिया, NSO करा लिया, गवर्नमेंट बॉडीज ने प्री RMO करा लिया, तो हम भी कराएंगे, इन्होंने सोच लिया। और ये जो पेपर है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सेशन 2021 का ही काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डेट शीट में आपको दिखाऊंगा। बहुत जल्दी से फॉर्म फिलअप करा रहे हैं। 10 मार्च लास्ट डेट है, और 15 को मॉक टेस्ट करा देंगे, 20 को आपका पहला लेवल करा देंगे 20 मार्च को, और उसकी कॉपीज वगैरह चेक करके 4 अप्रैल को फ्री कर देंगे आपको। ये काउंट होगा सेशन 2021 में ही। सो चेंज इन प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वेरी गुड। Due to uncertainty created by the pandemic, regarding the reopening of the school, we at MTI have decided to move the online way. इन्होंने कहा कि हमें भी ऑनलाइन ही कराना पड़ेगा। अब आने वाली स्लाइड्स बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इसमें पेपर ऑनलाइन कैसे देना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो ऑनलाइन वे फॉर द स्टेज 1 एग्जामिनेशन इन्होंने मेंशन कर रखा है। मतलब आपका पेपर लेवल 1 जो होगा वो ऑनलाइन होगा, ठीक है। देयर इज अ बिग चेंज इन प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। द स्कूल विल नाउ इन्फॉर्म देयर स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग द टेस्ट टू अप्लाई ऑनलाइन इन MTI वेबसाइट। स्कूल भी बच्चों को बता देंगे, भाई तुम ही कर लो, तुम्हें ही करना है, ऑनलाइन ही करना है, MTI की वेबसाइट पे जाके करना है। द रजिस्ट्रेशन इज दस इंडिविजुअल। इस वजह से आपको सबको पता है, जैसे NSO IMO का आपने इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन कराया है, इसका भी इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन होगा। नाउ ये डिटेल्स हैं। द सिस्टम विल बी जनरेट द स्कूल ID एंड इट विल बी सेंड टू द corresponding school for their reference. The candidate will also need to provide a clear photo snap along with their name, school ID and active mobile number and email contacts.
तो जिस भी स्कूल से आप फिलअप कर रहे हैं उसका स्कूल आईडी, हमेशा स्कूल आईडी जनरेट करते ही जैसे कोई भी कोचिंग ए है तो कोचिंग ए का स्कूल आईडी आ जाएगा। स्कूल कोई है ABC DAV हुआ या कोई सा भी स्कूल हुआ उसकी भी स्कूल आईडी जनरेट करते हैं। Payment to be made by the student is online. Once the payment goes through, the system will be 13-digit registration number देगा बच्चों, 13-digit registration number to their active personal mobile number। तो आपका मोबाइल नंबर वही डालना है जो एक्टिव हो, जो पापा का है, मामा का है या किसी और के पास है वो मत देना। एंड ईमेल आईडी भी एक्टिव होनी चाहिए। तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको पता है, क्योंकि बच्चे जनरली ईमेल आईडी बनाते हैं या अपने पेरेंट्स की यूज़ करते हैं तो वो यूज़ में नहीं होती, वो एक्टिव नहीं होती। तो मेक श्योर बिफोर यूजिंग द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इट शुड बी एक्टिव, बिकॉज आपको इस पर एक रजिस्ट्रेशन कोड मिलने वाला है जिसको आपको यूज़ करना देगा। The user ID and password will be generated by the offline by the office and communicate to the student। तो आपने रजिस्ट्रेशन करा, वो आपके यूजर आईडी और पासवर्ड बना के आपको बता देंगे। The stage 1 will be conducted by AMTI directly। इसमें स्कूल का कोई रोल नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग में नहीं जाना, कुछ नहीं करना। लेकिन जरूरी क्या है ये देखिए, The result will be declared within a week and list of top 10% जो होता है, टॉप 10% स्टूडेंट की लिस्ट हर साल आपका स्कूल आपको बताता था, आपका स्कूल AMTI भेजता था, लेकिन इस बार टॉप 10% की स्टूडेंट की लिस्ट AMTI स्कूल को भेजेगा और AMTI बच्चों को भी बता देगा कि भाई तुम अपने स्कूल के टॉप 10% में आए या नहीं आए। These 10% स्टूडेंट विल गेट देयर सर्टिफिकेट्स एंड बी एलिजिबल टू राइट द स्टेज 2 जैसा हमेशा होता है। तो फाइनल लेवल स्टेज 2 का जो है वो स्टेज 1 क्वालिफाई होगा, और किस तरीके से होगा वो अपन देख चुके हैं। ये ध्यान रखना है, स्टेज 2 का पेपर और पेन मतलब कि ऑफलाइन होगा, और कहाँ होगा, जहां पे आपने जो स्कूल का नाम यूज करा है उसी इंस्टीट्यूट में ये एग्जाम होगा। नाउ मॉक टेस्ट पेपर 90 मिनट्स का होगा बच्चों। देयर विल बी ए विंडो ऑफ 4 आवर्स। अब देखो 90 मिनट्स और 4 आवर्स याद रखना, 4 घंटे की विंडो देंगे 3 बजे से 7 बजे तक शाम को। उसमें 90 मिनट्स कभी भी आप लॉग इन करके पेपर अटेम्प्ट करके फिनिश टेस्ट दबा देंगे, लेकिन एक बार पेपर चालू हो गया तो 90 मिनट्स का ही टाइम मिलेगा। 4 आवर्स की विंडो का मतलब ये नहीं है कि हम पेपर खोल के बैठे हैं 4 घंटे तक उस पेपर को कर रहे हैं। 4 आवर्स का मतलब ये है कि लोकल कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम होगी, आप सेटअप नहीं कर पाए, वंस यू हैव स्टार्टेड यू नीड टू फिनिश इट इन 90 मिनट्स। लेकिन किसी के कुछ पर्सनल कमिटमेंट हो सकते हैं, सेम टाइम पे इक्विपमेंट का अरेंजमेंट नहीं हो, तो फिर आप उन 4 आवर्स में कभी भी एनी 90 मिनट्स में आप ये पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। Now, as soon as the student logs in, the time starts। देखो बच्चों, ये जैसे लॉगिन करा टाइम स्टार्ट हो गया। At the end of the 90 minutes, it will automatically close। मैंने कहा चालू करा 90 मिनट्स, आपने जैसे चालू करा 90 मिनट्स का काउंटडाउन चालू हो जाएगा, और 90 मिनट्स के बाद अपने आप ही खत्म हो जाएगा। फिर मत कहना कि 4 घंटे की विंडो दी थी। 4 घंटे की विंडो पेपर खोल के बैठने के लिए नहीं है, आपके कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम सप्लाई होगी, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी, उसके लिए है। It will be the responsibility of the student and parents to make appropriate arrangements। अब देखना, इन्होंने एक बहुत फनी बात यहाँ लिखी है, आपको शायद यहाँ दिख नहीं रहा होगा, but they have mentioned जियो हॉटस्पॉट। उनको भी पता है जियो का नेट बढ़िया आता है, मतलब दे आर ट्राइंग टू से इनडायरेक्टली। तो कोई भी एक अच्छा नेटवर्क हम लगाएं एंड उसके बाद फिर हम एग्जाम का अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें। नेक्स्ट है, the student once login must continue for 90 minutes and then submit। every student will not get the same question paper। one more important thing बच्चों, आप भी पेपर देने बैठे, आपका फ्रेंड भी पेपर देने बैठा, और आप लोगों ने फोन लगा लिया कि भाई पहले का आंसर तेरे को आ गया तो मुझे बता दे। ऐसा नहीं होगा, हर बच्चे का पेपर अलग दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन विल बी चूजन बाय द कंप्यूटर फ्रॉम अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स। एक सॉफ्टवेयर वगैरह इन्होंने यूज करा है जिसमें इन्होंने हजारों क्वेश्चन डाल दिए होंगे, उसमें से ये सबको मिक्स कर करके क्वेश्चन पेपर दे रहा है, और ऑलमोस्ट सेम डिफिकल्टी लेवल के होंगे क्वेश्चन, एट रैंडम होंगे, ये इन्होंने प्लान करा है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, एक तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ ही गया, सेम पेपर नहीं आने वाला, इंपॉर्टेंट है। तो आपके जितने भी प्लानिंग बन रही हो दिमाग में कि हम ऐसे चीटिंग कर लेंगे, वैसे चीटिंग कर लेंगे, घर से ही तो देना है,
वो सारी इन्होंने एक तो यहाँ फेल कर दी, दूसरा यहाँ फेल कर रहे हैं, होल प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट एंड विल बी मॉनिटरिंग बाय अस। अब वो कह रहे हैं कि हम मॉनिटर करेंगे। आप सोच रहे हो कैसे मॉनिटर करेंगे, वो तो वहां बैठे हैं, इतने सारे घरों पे कैसे करेंगे। तो that any substitution of candidate will be immediately be communicated to us as the student have to keep their cameras on। उनको ये पेपर कैमरा ऑन करके देना है। दे हैव मेंशन आपका कैमरा ऑन रहेगा और उनके इन्विजिलेटर्स या उनके जो वॉलंटियर्स हैं वो आप पे नजर रखेंगे। तो आपने कहा कि जैसे है ना टीचर को बिठा देते हैं हम, तो हमारे टीचर को तो नहीं बैठ सकते है ना, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आप एग्जाम में। The answer in the format provided by the student will be automatically sent to AMTA for the computer evaluation। और ये जो भी होगा आंसर की वगैरह सब हमेशा AMTA वाले कहते हैं कि हमारा डिसीजन फाइनल होगा, तो इस बार भी उन्होंने कहा हमारा डिसीजन ही फाइनल होगा। तो अब स्टेज 2 का एग्जाम कैसे देगा? ऑब्वियसली आपके पास जो मैंने बताया अभी पेपर पेन पर एग्जाम होना है। स्टेज 1 से स्टेज 2 में 10% बच्चे जाने हैं और हॉल टिकट वगैरह। द स्टेज 1 सर्टिफिकेट विल बी द हॉल टिकट। स्टेज 1 मतलब कि टॉप 10% स्टूडेंट, आपको सर्टिफिकेट आ जाएगा यू आर इन टॉप 10% ऑफ योर इंस्टीट्यूट, वही आपका हॉल टिकट हो गया। उसी को लेकर आपको जाना है अपने इंस्टीट्यूट में। और AMTA जो होंगे वो आपको पेपर दे देंगे, लेकिन आंसर शीट जो होगी A4 साइज की वो आपका इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराएगा आपको। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन्होंने ओपन कोटा एक दिया था। ओपन कोटा मतलब बच्चा इंस्टीट्यूट की जगह डायरेक्टली बिना स्कूल का नाम लिए AMTA को डायरेक्ट फॉर्म भर दे। लेकिन इस बार नो ओपन कोटा फॉर दिस ईयर, ओनली फॉर दिस ईयर। कितना अच्छे से मेंशन करते हैं, इस साल नहीं होगा और केवल इसी साल नहीं होगा, अगली बार से सारी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी। ये इनको भी लग रहा है, इनको भी पता है। तो ओपन कोटा नहीं होगा। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, पेपर 90 मिनट्स में ही करना है। 4 आवर्स की विंडो क्यों है वो समझ में आ गया। दूसरा, आपको पेपर जो होंगे रैंडम क्वेश्चंस आएंगे, हर बच्चे का पेपर अलग होगा क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन में से कंप्यूटर खुद सेलेक्ट करेगा और सेम डिफिकल्टी लेवल का करेगा। पेपर के टाइम पे आपको कैमरे ऑन रखने, तो आप किसी को, टीचर को, अपने फ्रेंड को, अपने सीनियर को बिठा नहीं सकते। ठीक है, तो दिस इज हाउ स्टेज 1 एंड स्टेज 2 वर्क। Now, newly participating schools for the first time, like हम भी first time as a school, as a reliable institute will participate as a new school in AMTA। तो आप लोग हमारा भी reliable institute कोटा का यूज कर सकते हैं एज ए स्कूल। और आप अगर ऐसा करते हैं तो AMTA जैसे ही यूज कैसे करना है, मान लीजिए आपने फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, वहां पे स्कूल की लिस्ट आई, फिर वो एक ऑप्शन आएगा इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई, इस पर आपने क्लिक करा। इफ अदर प्लीज स्पेसिफाई पे आपने क्लिक करा, वहां आपने नाम लिख दिया रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा, तो सिस्टम विल जनरेट अ स्कूल ID फॉर द न्यू स्कूल आल्सो। तो फिर वो रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा के लिए भी एक स्कूल ID जनरेट कर देगा और आपका जो भी पेपर है वो हमारे अकाउंट में आ जाएगा। पेपर नहीं आएगा मतलब आप लोग हमारे स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। हमारे स्कूल में से जो टॉप 10% बच्चे आएंगे वो स्टेज 2 देंगे हमारी बिल्डिंग में, रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स, कैश अवार्ड टू द टॉप 3 विनर्स इन ईच लेवल इन द फाइनल्स। फर्स्ट पोजीशन 5000, सेकंड पोजीशन 3000, थर्ड पोजीशन 2000। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड को अवार्ड देते हैं, लेकिन नॉर्मली मैंने देखा है बच्चों को टॉप 20 रैंक तक भी अवार्ड मिलते हैं। ये मैंने देखा है ना, 500 रुपये मिले लेकिन 20 रैंक तक मिलते हैं। एनरिचमेंट कोर्स आर लाइकली टू बी ऑर्गेनाइज। बाकी चीजें हैं, मॉनिटरिंग तो आपको 5000, 3000, 2000 रुपये मिलेंगे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए सेशन है, द डेट शीट। क्या डेट शीट है? आपको मॉक टेस्ट, सबसे पहले लास्ट डेट टू एंट्रीज जो फॉर्म फिलअप करना है, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है, AMTA की साइट पर जाके करना है, उसकी लास्ट डेट है 10 मार्च, 10th ऑफ मार्च। पहला मॉक टेस्ट ले रहे हैं 15 मार्च को, स्टेज 1 ले रहे हैं 20 मार्च को, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑन और बिफोर 31 मार्च, स्टेज 2
3 मार्च, 1 महीने की विंडो में पूरा गेम खत्म। क्यों? क्योंकि ये पेपर काउंट होगा सेशन 20-21 में। दिस पेपर विल बी काउंट इन सेशन 2021। बाकी आपको ये 15 मई तक रिजल्ट भी डिक्लेयर कर देंगे। तो मैंने कहा था ये 4 आवर्स की विंडो दे रहे हैं, 90 मिनट्स का पेपर होगा, मॉक टेस्ट के लिए भी और स्टेज 1 के लिए भी। अब ये तो बात होगी बच्चों की हमें पढ़ना कैसे, मतलब ये एग्जाम कैसे करा रहे हैं। अब हम बात करेंगे कि हाउ टू प्रिपेयर, ये एग्जाम प्रिपेयर कैसे करना चाहिए, है ना। और उससे पहले कुछ इन्होंने कहा है कि इंस्ट्रक्शन बच्चों को 2 बार बताना, क्योंकि मैंने एमटीए की वेबसाइट से ये क्रॉप करके आपको मैं बता रहा हूँ। तो इन्होंने कहा है कि स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू रिमेंबर आफ्टर स्टेज 1। स्टेज 1 के बाद ये चीज आपको ध्यान रखनी है, आप पढ़ लो। वैसे मैं आप लोगों को ये सब कुछ अभी बता चुका हूं। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर एनएमटीसी 2021 ऑनलाइन स्टेज 1। 2021 ऑनलाइन स्टेज 1 के लिए ये पॉइंट आपको याद रखने। सबसे पहले आप ऑनलाइन स्टेज 1 के जो इंस्ट्रक्शन है डिटेल वो अच्छे से पढ़ लें। फिल in the e-application form with the relevant details properly. Make the necessary payment by online to complete your registration. This complete enrollment in NMTC 2021। मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ 2021। जो क्लास 5 में है 2021 में वो 5-6 वाले ग्रुप में है, जो 7th और 8th में है वो 7th-8th वाले सब जूनियर ग्रुप में है। इस साल 2021 में आपके वैसे स्कूल के एग्जाम हो जाएंगे फरवरी-मार्च में, लेकिन आपको वो इसी साल वाला पेपर अटेम्प्ट करना है। कीप चेकिंग वेबसाइट फॉर अपडेट्स ऑफ, आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं और आप हमारा रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा की वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। आई थिंक वी आर द फर्स्ट टू अपडेट विद दिस अनाउंसमेंट। नाउ हाउ टू प्रिपेयर, एक 5 मिनट 10 मिनट में आपको ये भी समझा देता हूं कि इस एग्जाम को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए। इसमें क्वेश्चन कितने आते हैं। नॉर्मली क्लास 9th और 10th में हर साल 30 क्वेश्चंस आते थे। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते थे जिसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। 1/4 मान सकते हैं, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती थी। और फिर बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते थे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मतलब केवल आंसर लिखना होता था। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 15 क्वेश्चन आपको केवल आंसर लिखने वाले होते थे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी 1/2 की। 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो 15 + 15 क्वेश्चंस आते थे। मैं बात कर रहा हूँ 9th-10th की, 9th-10th की बात कर रहा हूँ मैं। 15 + 15 क्वेश्चंस आते थे और ये होते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। ये हमें आंसर लिखना होगा, केवल आंसर। इसमें जरूरी नहीं है आंसर केवल इंटीजर आए, जैसे प्री-आरओ में आता है। इसमें रैशनल फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें आंसर ही लिखना होता था। ऐसे ही 7th-8th में भी मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चन आते थे, लेकिन 5th-6th में क्वेश्चन कम आते थे, है ना। 10 क्वेश्चन आते थे। नाउ तैयारी करने के लिए, किसी भी अच्छे एग्जाम की तैयारी करने के लिए आपके पास लास्ट ईयर का एनालिसिस होना चाहिए, लास्ट ईयर के पेपर का। तभी तो आप स्टार्ट करेंगे किस तरीके से तैयारी करनी, किस तरीके से तैयारी नहीं करनी। एंड थ्योरी क्लासेस आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए अटेंड करनी चाहिए। फिर आपको मॉक टेस्ट पेपर देने चाहिए। फिर मॉक टेस्ट पेपर में जो डाउट आए उसके लिए डाउट क्लास होनी चाहिए, और एक रिलेवेंट क्वेश्चन बैंक भी आपके पास होना चाहिए। अब ये सब आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसे करें, कहाँ से करें। तो वी एट रिलायबल हैव टेकन एन इनिशिएटिव टू प्रिपेयर यू फॉर एनएमटीसी एग्जाम, एंड वी प्राउडली अनाउंस एनएमटीसी वर्कशॉप। हम एनएमटीसी वर्कशॉप एक करा रहे हैं, और ऑब्वियसली फरवरी में हमें कराना है, क्योंकि 10 तारीख से तो आपके रजिस्ट्रेशन ऑल दिस थिंग्स चालू हो जाएंगे। तो क्लास 5 और क्लास 6 के लिए हम एक कंबाइंड क्लास बैच बनाएंगे। क्लास 7th और 8th के लिए कंबाइंड बैच बनेगा। क्लास 9th और 10th के लिए कंबाइंड बैच बनेगा। ये वर्कशॉप चालू हो रही है हमारी 1 फरवरी से, और इसमें हम आपको लाइव क्लासेस थ्रू जूम एज वेल एज, इन्होंने तो एक मॉक टेस्ट पेपर करा रहे हैं, हम आपको 4 मॉक टेस्ट पेपर कराएंगे विद सिमिलर डिफिकल्टी लेवल, और वही 4 घंटे की विंडो में 90 मिनट्स का टाइम देकर। बट हम आप लोगों के कैमरे ओपन नहीं कराएंगे, हमारा एक अपना ऑनलाइन टेस्टिंग पोर्टल है जिस पर हम ही कराएंगे। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस हो गया, हम आपको लास्ट ईयर की एनालिसिस देंगे, हम आपको क्वेश्चन बैंक देंगे रिलेवेंट टू एनएमटीसी एग्जाम, डाउट क्लियरेंस होगा और मॉक टेस्ट पेपर होगा। अब ये वर्कशॉप फ्री होगी, कितनी फीस होगी, किसके लिए फ्री होगी, किसके लिए फ्री नहीं होगी, इस डिटेल के लिए आप लोग हमारा
हमारा इस वीडियो के एंड में जो डिस्क्रिप्शन है, मैंने इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक जूम मीटिंग का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला है। उस जूम मीटिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। आने वाले संडे को 24 ऑफ जैन को दिन में 3 बजे हम हमारी जो वर्कशॉप है उसके लिए डिटेल डिस्कशन उसका मैं उसमें करूँगा। तो प्लीज़ फिल द फॉर्म जो इस वीडियो के लिंक में एंड में दे रखा है और attend the session. If you are keen interested in mathematics, then we are here to help you. So, अगर आप लोग हमारे रिलायबल इंस्टीट्यूट कोटा का यूज़ करना चाहते हैं अपने NMTC का फॉर्म फिलअप करने में, या आपको NMTC का फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो हमारे ओलंपियाड हेल्पलाइन नंबर जो शुभम शर्मा सर का है उनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे यहाँ सारे NSO IMO जितने भी फॉर्म फिलअप होते हैं, तो ही इज़ द राइट पर्सन जो आपको अच्छे से NMTC का फॉर्म फिलअप करने के लिए गाइड कर सकते हैं। एंड फॉर एनी जनरल क्यूरी और एडमिशन के लिए आप हमारी वेबसाइट या हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू ऑन संडे 3 PM फॉर डिस्कशन ऑफ वर्कशॉप। थैंक यू सो मच।